हेलो स्टूडेंट्स। यूपी बोर्ड ने क्लास 9th का सिलेबस जारी कर दिया है 2021-22 का क्लास 9th का। और इस सिलेबस जारी किया गया है 30% सिलेबस को कम करके। तो कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं इस बार, और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का किस तरह से आएगा, ये सब जो है आपको इस वीडियो में आज बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 30% जो कम हुआ है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज की। तो प्रोज में से क्या कम हुआ है 30% का? प्रोज में से आपका कम हुआ है पैकिंग चैप्टर, दूसरा द बॉन्ड ऑफ लव, तीसरा काठमांडू, और चौथा इफ आई वर यू। तो आपके प्रोज में से ये 4 चैप्टर कम हो चुके हैं जो 30% के अकॉर्डिंग थे, ये हमारे कैंसिल हो चुके हैं। उसके बाद हम पोइट्री की बात करते हैं। तो पोइट्री में हमारे ऑन किलिंग ए ट्री, द स्नेक ट्राइंग और ए सिलम्बर डिड बाई स्प्रिट सील, ये 3 चैप्टर आपके कट हो चुके हैं 30% के अकॉर्डिंग। तो ये आपको नहीं पढ़ने हैं। अब सप्लीमेंट्री की हम बात करते हैं। तो सप्लीमेंट्री में आपके 3 चैप्टर कम हुए हैं, ए हाउस इज नॉट ए होम, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट और द बैगर। तो ये तीनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। तो अब बात करते हैं आपका एग्जाम में किस तरह से कितने मार्क्स के टॉपिक्स आएंगे। सबसे पहले हम रीडिंग की बात करते हैं। तो 10 मार्क्स की आएगी। इसमें क्या होगा, 1 शॉर्ट आंसर होगा, ठीक है। 1 शॉर्ट आंसर पैसेज होगा, 1 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय एमसीक्यू। 3 एमसीक्यू होंगे और 1 पैसेज होगा। दूसरा 1 पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे और वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये भी आपको पढ़ना है, 10 नंबर में आएगा। उसके बाद राइटिंग स्किल्स की हम बात करते हैं। तो राइटिंग में आपके लेटर राइटिंग होगा, तीसरे का लेटर राइटिंग, और चौथा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो लेटर आपका होगा 4 नंबर का और पैराग्राफ आपका होगा 6 नंबर का। तो लेटर में आपके फॉर्मल, इनफॉर्मल और एप्लीकेशन तीनों पूछ जा सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है? ग्रामर में आपको पढ़ना है 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड आपके 5 एमसीक्यू होंगे। 5 एमसीक्यू होंगे किस पर? पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, टेंस पर, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस और स्पेलिंग। इन पर बेस्ड जो है आपके होंगे क्वेश्चन आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन। तो ये आपके 6 नंबर के होंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन शॉर्ट पैसेज की हिंदी से इंग्लिश के लिए आपकी 4 नंबर की होगी। अब लिटरेचर की बात करते हैं जो आपका 35 नंबर का आएगा। तो प्रोज की हम बात करते हैं पहले। प्रोज में से आपके 2 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 1 पैराग्राफ दिया होगा और 2 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उसके। 3 दूसरा, फिर 9th क्वेश्चन 3 एमसीक्यू होंगे, लेसन पर बेस्ड हैं आपके। फिर 2 शॉर्ट आंसर टाइप होंगे अबाउट 30-40 वर्ड्स में, जो आपके प्रोज के चैप्टर हैं उनमें से आपके शॉर्ट आंसर होंगे। उसके बाद प्रोज में से 1 लॉन्ग होगा 60 वर्ड्स का 4 नंबर में। पोइट्री आपकी 8 नंबर की आएगी। तो 8 नंबर में आपके 2 एमसीक्यू होंगे, 1 पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया होगा और उसमें 2 एमसीक्यू होंगे 2 नंबर के। उसके बाद 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा पोइट्री पर 30 या 40 वर्ड्स में, ये आपका 3 नंबर का होगा। या फिर 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम और सेंट्रल आइडिया, ये आपके सिलेबस में है। अब मोमेंट्स आपकी क्या है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में आपके 5 एमसीक्यू होंगे आपके लेसन्स के अकॉर्डिंग। जो आपके लेसन्स उसमें से आपके 5 एमसीक्यू होंगे। 1 शॉर्ट आंसर टाइप होगा 30 से 40 वर्ड में 3 नंबर का। 1 लॉन्ग होगा 4 नंबर में। तो ये जो आपका मार्किंग सिस्टम था। अब बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर आपकी बुक में है इस बार। तो आपके प्रोज की बुक है बिहीव। बिहीव में आपके पहला द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल। उसके बाद ए ट्रूली माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, अब्दुल कलाम, माई चाइल्डहुड और रीच ऑफ फॉर के दोनों पार्ट ये। तो ये आपके बिहाइव में आपको 70% के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पोइट्री में। पोइट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है? पोइट्री में आपकी 7 पोएम है। द रोड नॉट टेकन, उसके बाद विल्ड, उसका रेन ऑन द रूफ, उसके बाद द लेक एज लॉफ इन इज फ्री, उसका लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, नो मैन आर फॉरेन और द डक एंड द कैंगारू। तो ये आपके पोइट्री में पढ़ने हैं। मोमेंट्स में आपको पढ़ना है सप्लीमेंट्री में आपको 6 चैप्टर दिए हुए हैं, 7 चैप्टर दिए हुए हैं। द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, द ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा और द लास्ट लीफ। ये आपके सप्लीमेंट्री के चैप्टर हैं। तो इस तरह से जो है आपकी ये ग्रामर का और इंग्लिश का पूरा सिलेबस था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको और वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर देख लीजिए। थैंक यू।